नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं से साफ कहा है कि सनातन के मुद्दे पर विरोधी पार्टियों को उचित जवाब दिया जाए। मतलब साफ है कि बीजेपी सनातन के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी। इस बीच तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन की पार्टी डीएमके ने शिकायत कर बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साफ है कि अगर सनातन के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी पीछे नहीं हटेंगे तो स्टालिन भी झुकने को तैयार नहीं है। अमित मालवीय के खिलाफ मामला दर्ज करना कोई छोटी बात नहीं है। आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। आप देख रहे हैं एन एक्सप्लेनर, मैं हूं शिखा यादव। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के ऐलान में 1 महीने से भी कम समय बचा है और नरेंद्र मोदी अपने नेताओं से कह रहे हैं कि सनातन धर्म के मुद्दे पर जोरदार जवाब दिया जाए। तो सवाल यह है कि सनातन का मुद्दा क्या बीजेपी के लिए चुनावी फायदा दे सकता है, खास तौर पर हिंदी भाषी राज्यों में, क्योंकि दक्षिण भारत में तो द्रविड़ राजनीति ने ब्राह्मणवाद को कुचल दिया है। केरल और तमिलनाडु में तो दलित और पिछड़ी जाति के पुजारी नियुक्त किए जा रहे हैं। दक्षिण भारत में पिछड़े और दलितों की राजनीति हावी रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी का सोचना है कि अगर सनातन के मुद्दे पर दक्षिण भारत में भाजपा को थोड़ा सा भी समर्थन मिलता है तो उसे लोकसभा चुनावों में भुनाया जा सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उदयनिधि और स्टालिन जो राजनीति आज कर रहे हैं वो तमिलनाडु में आजादी के बाद से ही हो रही है। इस राजनीति के जन्मदाता हैं पेरियार, और पेरियार के खिलाफ जाकर तमिलनाडु में कोई राजनीति नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के समय पेरियार की मूर्ति तोड़े जाने के बाद ब्राह्मणों के जनेऊ जबरदस्ती काटने का मामला सामने आया था। इससे पता चलता है कि तमिलनाडु में सनातन का मुद्दा कितना ज्वलंत है और ये बीजेपी के लिए बैकफायर भी कर सकता है। इसलिए सनातन का मुद्दा बीजेपी के लिए दो धारी तलवार की तरह है। अगर बीजेपी ये सोचती है कि सनातन के मुद्दे पर वो उत्तर भारत में राजनीति कर सकती है तो उसे फिर से सोचना चाहिए। कम से कम उदयनिधि स्टालिन के बयान को ही दोबारा पढ़ लेना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ना बुलाना ही सनातन है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं और संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन में उन्हें नहीं बुलाया गया। इसी तरह उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। फांसीवादी ताकतें हमारे बच्चों को पढ़ने से रोकने के लिए कई योजनाएं लेकर आ रही हैं। सनातन की नीति यही है कि सबको नहीं पढ़ना चाहिए। नीट परीक्षा इसका एक उदाहरण है। जैसे ही उदयनिधि स्टालिन ये कहते हैं कि सनातन सामाजिक न्याय के खिलाफ है, उत्तर भारत के दलितों और पिछड़ों के कान खड़े हो जाते हैं। सपा, बसपा और लालू यादव की पूरी राजनीति सामाजिक न्याय की राजनीति है। चंद्रशेखर आजाद से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक सामाजिक न्याय की राजनीति कर रहे हैं, तो वे भी बताएंगे कि सामाजिक न्याय है क्या और सनातन कैसे इसके खिलाफ है। जबकि नरेंद्र मोदी सनातन को डिफेंड कर रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि यूपी और बिहार के दलित सामाजिक न्याय और छुआछूत को पूरी तरह समझते हैं। कागजों में भले ही अमृतकाल चल रहा हो, लेकिन गोबर पट्टी में जमीन पर कोई अमृतकाल नहीं है। दलितों और पिछड़ों पर अब भी अत्याचार जारी है और ये अत्याचार कौन कर रहा है ये दलित पिछड़े समझते हैं। तो उन्हें यह भी समझ आएगा कि सनातन दरअसल दलितों और पिछड़ों के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी का सनातन को डिफेंड करना उन्हें सियासी तौर पर भारी पड़ सकता है। दरअसल सनातन को डिफेंड करना भारतीय संविधान के खिलाफ होना है। समानता, भाईचारा, बराबरी के खिलाफ है सनातन। देखना है नरेंद्र मोदी इसे कहां तक डिफेंड करते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।